हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा फिजिक्स के बेसिक लॉ को समझेंगे कि फिजिक्स का बेसिक लॉ होता क्या है और फिजिक्स में हम किन चीजों का स्टडी करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि फिजिक्स में कोई भी चीज हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं जिसको हमने खुद बनाया। ठीक है, कोई भी लॉ है तो ये ऑलरेडी हो रहा था नेचर में, उसी को हमने क्या किया कि ढूंढा और उसके जो नेचर थे उसके बेसिस पर कई अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पर अलग अलग लॉ को पोस्टुलेट किया। जैसे कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, और कितना फोर्स लगेगा ये भी कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला दिया जाता है। ये चीज तो दो चार्ज पार्टिकल करता क्या है, तो आइदर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। अब अगर आपसे ये पूछे कि क्यों करता है, ठीक है, पहले ये पूछे कि क्यों करता है तो आपका जवाब क्या होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ग्रेविटेशन का जो पढ़ाया जाता है बच्चे को लोअर क्लासेज में कि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है। सबने देखा, आप किसी पत्थर को ऊपर फेंक देते हैं तो पत्थर क्या होता है कि फिर से नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले क्या होता है, तो सर जो भी चीजें अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर ऊपर से अगर किसी चीज को छोड़ देते हैं तो सर ये नीचे की तरफ ही गिरता है। उसी का एग्जाम्पल है कि पेड़ से फल नीचे ही हमेशा गिरता है। तो ये हो रहा है, ये किसका आंसर है, ये व्हाट है। क्या हो रहा है, तो सर ये हो रहा है व्हाट। अब अगर आपसे पूछे कि क्यों हो रहा है, ठीक है, व्हाई, तो आपका जवाब क्या होगा। इसी चीज को हम यहां पर आज समझने वाले हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है, क्यों करता है, तो ये जवाब आज का लेक्चर हमारा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अगर चले आप ग्रेविटेशन में ही फल का पेड़ से नीचे गिरना, अगर क्यों का आंसर ढूंढने चलेंगे तो कई लोग अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, कई अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो लोग भी अपना अपना थ्योरी देंगे, अपना अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, सभी एक्सप्लेनेशन का एक स्टडी किया जाएगा और जिसका एक्सप्लेनेशन सबसे सटीक बैठेगा उसी को क्या किया जाएगा, फिजिक्स के बुक में लिखा जाएगा और उसी को लॉ माना जाएगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम लोग चले थे कि दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है कूलम्ब्स ने बताया क्यों करता है। इसी का आंसर ढूंढने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी दी। उसमें जो सबसे यहाँ पर फेमस थ्योरी था ये था फील्ड थ्योरी। ठीक है, यही फील्ड थ्योरी है जिसके बेसिस पर ये सटीक वे में एक्सप्लेन हो पाया कि दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है। इसके अलावा चार्ज पार्टिकल के और कई फंक्शन से और कई तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों करता है ये सब इसी से एक्सप्लेन हो पाया था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे आज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फील्ड थ्योरी के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे। इससे पहले एक घिसा पिटा थ्योरी आया था जिसका नाम था डिस्टेंस थ्योरी। कई लोग होंगे ना, अगर मान लीजिए कि क्यों का आंसर अगर ढूंढा जाए किसी भी चीज का तो कई लोग होंगे जो आंसर उसका देने के लिए आएंगे, जवाब देंगे आपके ही क्लास में। अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछता है और क्यों पूछ देता है तो 5 बच्चे अपना अपना लॉजिक देंगे, लेकिन लॉजिक उसका सही होगा जिसका सबसे सटीक होगा। तो सबसे पहला क्या आया था, डिस्टेंस थ्योरी। देखिए डिस्टेंस थ्योरी का क्या कहना था, ठीक है। तो अभी जो हम बता रहे थे कि ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड थ्योरी की अहमियत कहाँ से आती है और क्या पढ़ना है बेसिकली। तो देखिए डिस्टेंस थ्योरी का क्या कहना था, सिंपली बहुत बड़ी बात नहीं कही डिस्टेंस थ्योरी, नॉर्मल सा सिंपल सा स्टेटमेंट कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एनी चार्ज पार्टिकल exert force on other charge particle directly and simultaneously, कहा
कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रहेगा तो ये दूसरा चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगा, डायरेक्ट और साथ साथ साइमल्टेनियसली एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, बट फाउंड टू बी इनकरेक्ट। लेकिन इस ये थ्योरी इनकरेक्ट पाया गया और इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इस थ्योरी में कुछ जान है ही नहीं, सिंपली सा कह दिया कि दो चार्ज पार्टिकल रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा और बाकी कुछ कहा ही नहीं, साथ साथ करेगा। अदर जो फेनोमेना है जो चार्ज पार्टिकल का एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, इसीलिए ये थ्योरी कहा कि ये गलत है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल के लिए हम बता दिए कि ऐसा ऐसा थ्योरी आ सकता है, ठीक है। 9 जो सेकेंड थ्योरी था और ये काम का थ्योरी था, इसी पर पूरा फिजिक्स लिखा गया चार्ज पार्टिकल का, इसका नाम है फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब फील्ड थ्योरी का क्या कहना था ये समझिए। फील्ड थ्योरी का सिंपल कहना था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर रखा हुआ है तो ये अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैलाएगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो और ये जो इफेक्ट फैलाएगा किस फॉर्म में फैलाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल लाइन। ऐसा कहा गया कि जो इफेक्ट फैला रहा है ना वो एक लाइन के फॉर्म में फैला रहा है, जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, आप इसको देख नहीं सकते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो इसका फील्ड है, इसका जो इफेक्ट है, इस जो फैलाने का जो फेनोमेना है, इसको कहा गया कि इस फेनोमेना को आप फिजिक्स में क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी के अनुसार, फील्ड थ्योरी के अनुसार, एनी चार्ज स्प्रेड देयर इफेक्ट इन सराउंडिंग, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में क्या करता है, अपना इफेक्ट फैलाता है, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के वेलोसिटी के साथ। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स में इसी फेनोमेना को हम लोग क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, चार्ज की वजह से, और फील्ड का मतलब उसका रीजन ये हुआ। तो बहुत सिंपल है कि अगर कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इफेक्ट फैलाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल लाइन। यू कैन मेंशन हियर इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी लाइन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं ऊपर से थोड़ा, ये क्या कहना है इसका कि सर यहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, मान लेते हैं +Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, अपना फील्ड फैलाता रहता है। जी देखिए सर, ये फैला रहा है, इधर भी हर जगह फैला रहा है अपना, ये फील्ड फैला रहा है। इस फेनोमेना का क्या नाम है, इसका नाम है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फैला रहा है। अगर माइनस रहेगा फिर भी फैलाएगा, कोई भी चार्ज रहेगा, ये पॉइंट चार्ज है, लीनियर चार्ज रहेगा, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज रहेगा, सिलिंड्रिकल चार्ज रहेगा, सरफेस चार्ज रहेगा, हर तरह के चार्ज क्या करेंगे, अपना फील्ड फैलाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नो, एक और सवाल यहां से आता है, आप सर बोले कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये चारों तरफ अपना फील्ड फैलाता है, तो आप स्ट्रेट लाइन ही क्यों दिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये चार्ज पार्टिकल है +Q, तो ये ऐसे फैला रहा हो, ऐसे फैला रहा हो, इस लाइन में फैला रहा हो, हाइपोथेटिकल लाइन है ये, फिर हाइपोथेटिकल लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन है, तो सर ऐसा ही क्यों दिया आप? ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों सेम ही चार्ज है, तो हाँ हो सकता है। ये जो लाइन है, जिस हाइपोथेटिकल लाइन के रूप में फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब ये लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, कर्व होगा, या फिर ऐसे करके मुड़ेगा, किस प्रकार का होगा, ये बात पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिफिनीशन से, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा हो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि इसके जो अगल बगल में जो सराउंडिंग में लाइन होता है, उस लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर होता है, कर्व होता है, पैराबोलिक होता है, ये कैसा होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम रहने देते हैं कि इस लाइन के बारे में
लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात हम बता देना चाहेंगे कि अगर +Q चार्ज रहेगा तो ऐसा ही स्टेट ही होगा। क्यों होगा हम लोग इसको जब समझेंगे उस समय करेंगे, ठीक है। ये चीज तो यही कहा था फील्ड थ्योरी में, समझ में आ रहा है ये चीज। नो, जो सेकेंड स्टेटमेंट था इसका, इस थ्योरी का सेकेंड स्टेटमेंट था, यहाँ इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लें इसको, ठीक है। ऊपर वाला भी लिखना था, ये भी लिखना था, ये फिगर भी बनाना है। अब सेकेंड लाइन क्या कहा, ये तो क्रिएशन ऑफ फील्ड हो गया, लेकिन हम लोग आंसर किसका ढूंढना चाह रहे थे कि दो चार्ज पार्टिकल पर एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाता है। तो इसका ये कहना था कि वन चार्ज पार्टिकल exert force on other by the help of this field या फिर फील्ड लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी फील्ड के मदद से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है। कैसे, तो देखिए ये मान लेते हैं Q चार्ज है, Q1 है, तो ये अपना फील्ड इसका ऐसे फैलाएगा, ये हर जगह फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा इधर भी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, तो ये भी फैलाएगा। तो देखिए इसका फील्ड जब यहाँ पर पहुंचेगा तब इस पर क्या करेगा, ये धक्का लगाएगा, और इसका फील्ड जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये इस पर धक्का लगाएगा। मतलब इसका फील्ड यहाँ पहुंचा, इस पर फोर्स लगा, इसका फील्ड यहाँ पहुंचा, ये क्या कर दिया, फोर्स लगा लिया यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर है, जब तक फील्ड नहीं पहुंचेगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो इसी फील्ड के मदद से क्या करता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। जस्ट यू कैन इमेजिन कि हम यहाँ पर खड़े हैं और मेरे हाथ में है डंडा लिए और इसको धक्का दे दिया, अब इसको धक्का दे दिया, अब इसके पास भी डंडा है, ये डंडा लेके इसको धक्का दे दिया, तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे पर इसी डंडे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से फोर्स लगाता है। तो ये था आपका क्यों का आंसर, व्हाई, क्यों ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी ये कहता है कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में फील्ड फैलाएगा और इसी फील्ड की मदद से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। मतलब सारा का सारा कहानी अब डिपेंड करने लगा फील्ड पे। फील्ड रहेगा तो फोर्स लगेगा, नहीं रहेगा तो सर नहीं लगेगा। इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि एक चार्ज पार्टिकल लेना है, ठीक है, Q चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा कि अपने चारों तरफ फील्ड फैलाएगा। यस, ये फील्ड थ्योरी का ये स्टेटमेंट है, हमेशा ये इस तरफ फैलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर ये चार्ज पार्टिकल है और अपना प्रभाव फैला रहा है, फील्ड फैला रहा है मतलब प्रभाव फैला रहा है, इफेक्ट फैला रहा है। तो सर यहाँ पर जो है ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इस चार्ज पार्टिकल का एकदम होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो नजदीक में इफेक्ट ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा इसका प्रभाव क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि ठीक है सर आप ये बता दिए कि नजदीक में क्या होगा कि ज्यादा होगा फील्ड इसका, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। और सर बहुत दूर चले जाएंगे ना तो इट मे बी इक्वल टू 0, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए, तो इस पॉइंट पर इसका स्ट्रेंथ कितना है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्या फैला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। तो बताइए, तो इस पॉइंट पर यानी कि यहां से इतना डिस्टेंस पर या फिर इतना डिस्टेंस पर कि स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। दोनों एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक। तो आप पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पर फील्ड के रीजन में, ये क्या है इसका फील्ड का रीजन है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर मैं आप पेन खरीदने गया वहां पे, तो आप बोलेंगे एक पेन कितने रुपए का है, ये पेन कितने रुपए का है, या फिर आप बोलेंगे इसका प्राइस क्या है, दोनों एक ही चीज है। ये पेन कितने रुपए का है, इसके बदले आप यूज किए प्राइस क्या है, ये पेन कितने रुपए का है, इसके बदले आप यूज किए प्राइस क्या है। तो प्राइस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है
सीधे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। यानी कि फॉर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in electric field region we define a parameter called electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर उसके स्ट्रेंथ को पता करना हो तो जिस टर्म का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मतलब है कि आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि अच्छा यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, मतलब पूछेगा कि इसका मतलब हुआ कि कहीं चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके वजह से यहां पर कितना वैल्यू है इसका स्ट्रेंथ का, ये पूछा जा सकता है। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये तो समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन जनरली बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन जनरली बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाएगा। अब पूछेगा कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ये हम समझ गए, ये एक टर्म्स होता है जो स्ट्रेंथ को बताता है। तो बताइए इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है, पूछ सकता है कि Q चार्ज है और यहां से R डिस्टेंस पर, बताइए तो स्ट्रेंथ कितना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि यहां पर अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो क्या कीजिए, 1 कूलम चार्ज यहां पर रख दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं Q चार्ज यहां पे आके रख दीजिए, प्लस Q रख दीजिए यहां पर। इस चार्ज की वजह से यहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो यहां पर प्लस Q चार्ज रख दीजिए जिसका नाम है क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों, क्योंकि उसको आप टेस्ट करने लाए हैं। क्या टेस्ट करने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए लाए हैं, तो आप यहाँ पर प्लस Q रख दीजिए। अब जैसे ही प्लस Q रखेंगे और यहाँ पर इसका फील्ड है तो इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि फील्ड के वजह से फोर्स लगाते हैं, यहां से इसका फील्ड गया, इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस पर फोर्स लगता है F, कितना फोर्स लगता है F, तब F/Q का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी कि F/Q का रेशियो, Q कौन सा Q, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, Q का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब करना क्या है, इसको हम हटा रहे हैं, अब नोट कर लीजिए आप। टू डिटरमाइन द, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point we kept a charge plus Q at that point, उस पॉइंट को हम लोग रख देंगे। प्लस Q चार्ज, इसको ब्रैकेट में करते हैं कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, if F, नेक्स्ट पॉइंट है, if F is the force on plus Q charge then F/Q is called electric field intensity। समझ आ गए, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। ठीक है, आप इसको भी इस फिगर में ये सारा चीज मेंशन करेंगे कि ये सारा बात हम स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। तो देयरफॉर, तो यहां से आप इसको हटाते हैं हम, ठीक है, ये हटाते हैं। तो देयरफॉर E का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है, इक्वल टू F/Q। मतलब क्या है कि सर यहां पर फील्ड है, यहां पर फील्ड है, और यहां पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो आप क्या करेंगे, प्लस Q चार्ज रख देंगे, स्मॉल q, और जैसे ही रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से आप देखिए F इक्वल टू QE हो जाएगा, यहाँ से 2 × E, हाँ ये भी आप लोग लिख सकते हैं, F इक्वल टू QE या E इक्वल टू F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। यहाँ पर ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो एफ बाई क्यू है, ये एफ बाई क्यू किसके बराबर है? इसको आप क्या स्टेटमेंट में बोल सकते हैं? फोर्स बाय चार्ज। यानी कि क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है, तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? एफ बाई क्यू। ये होगा क्यू चार्ज पर एफ फोर्स, तो एक चार्ज पर एफ बाई क्यू। मतलब एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो हम अगर डिफिनीशन पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर पूछे तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी फील्ड रीजन में 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दिख रहा है ना, कैन बी डिफाइंड एज फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इन फील्ड will be equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो 1 कूलम चार्ज पे लगता है तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया? एफ बाई क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम हटा लिख लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो यहां से अब नीचे लिखेंगे क्या? दैट इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। फिर से एफ बाई क्यू, यहां पर क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज। तो अब यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर आपको किसी भी फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो 1 कूलम चार्ज वहां पे रखेंगे, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे और उस पर फोर्स निकालेंगे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यदि किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे और कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल लेंगे, या फिर सीधा लिखते हैं और फोर्स निकाल लेंगे। यही फोर्स इंटेंसिटी के बराबर होगा। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। तो ये तरीका है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। समझ में आई बात? ये चीज अब ये आप हम क्या बोले हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि अगर हम मान लीजिए एक चार्ज रखेंगे क्यू चार्ज, तो अब पूछ लेंगे आपसे एफ डिस्टेंस बताइए कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर जिस पॉइंट पर आपको निकालना है ना वहां 1 कूलम चार्ज रख दीजिए और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स निकाल लीजिए। जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। आगे देखेंगे, ढेर सारा कैलकुलेशन करेंगे, अभी ये समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज। चलिए इसको हटाते हैं नीचे से। अब देखिए, अब क्या है कि अगर यूनिट आपसे पूछ दे, अच्छा बताइए कि यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और कूलम, इसका क्या होता है? कूलम। न्यूटन पर कूलम इसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम है। नोट कीजिए इसको थोड़ा। अब पूछेगा कि डायमेंशन क्या होता है इसका, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए, डायमेंशन ऑफ ई का डायमेंशन, इसको आप कैसे डिनोट करेंगे?
सबसे पहले E इक्वल टू, देखिए ये क्या है, न्यूटन पर कूलम है, फोर्स बाय चार्ज है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml⁻²। फोर्स का डायमेंशन ml⁻², और कूलम का क्या होता है, 80। कूलम का करंट इनटू टाइम, तो यहां से कितना आ जाएगा, ml⁻³ और a⁻1। ये डायमेंशन आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर वेक्टर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। अगर चार्ज 1 कूलम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन फोर्स का होता है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवार्ड्स फोर्स। ये फोर्स के डायरेक्शन के इसका अलोंग होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउ टू कैलकुलेट, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू F/Q, ये F/Q, आप स्मॉल q लिख सकते हैं, फिर कैपिटल Q टेस्ट चार्ज है, लेकिन ये ध्यान रखना है टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है इस रीजन में, इसका थोड़ा उल्टा सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहां पर आप रख दिए हैं एक चार्ज Q, तो क्या इस पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा सर। तो F इक्वल टू कितना लगाएगा, F इक्वल टू लगाएगा QE, F इक्वल टू QE, यहाँ पर F इक्वल टू QE लगाएगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप रख देंगे तब उस पर फोर्स लगेगा। हमने बताया था आपको कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में मास को रख देंगे तब उस पर फोर्स लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रख देंगे तब उस पर फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख देंगे तब इस पर फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, QE के बराबर। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रख देंगे तब उस पर फोर्स लगेगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, QE के बराबर आ जाएगा, यानी कि F इक्वल टू QE के। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से दैट इज इफ वी केप्ट, यहां हम लिख देते हैं इसको, इसके कंक्लूजन को, दैट इज if we kept a charge particle in electric field then it experience force। ठीक है, तब ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स रहेगा, और फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू E के बराबर। अगर चार्ज प्लस हो तब फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन E का होगा, अगर चार्ज माइनस हो तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन E का उल्टा का होगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम काम आने वाली है। आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताए हैं। ठीक है, इसी बेसिस पर सारा का सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। अभी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं और होता कितना है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनो चार्ज। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक चार्ज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसकी वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, P पॉइंट पर, ठीक है, ये Q चार्ज है और ये P पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है। तो इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो तरीका क्या है, अभी आपको बताए थे कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग 1 कूलम चार्ज रख देंगे, इस देखिए +1 कूलम,
इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, ठीक है। यही सिंपल और बेसिक तरीका है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पर 1 कूलम चार्ज रख देंगे और इसी 1 कूलम चार्ज पे क्या करेंगे, फोर्स हम लोग निकाल लेंगे और जितना फोर्स आएगा वही क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या, 1 कूलम चार्ज रख लिया। अब क्या होगा, हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इक्वल टू फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस Q की वजह से, तो इसकी वजह से ड्यू टू Q, यानी कि देयरफॉर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, अच्छा यहां पर ये चार्ज पार्टिकल इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा सर 1/4πε0 Q इंटू 1 कूलम है सर, और बाय बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा Q/4πε0 x स्क्वायर। पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा Q/4πε0 x स्क्वायर। अगर कहीं पर Q चार्ज रखा हुआ है तो इससे x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, Q/4πε0 x स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो बताओ, ये प्लस Q है और ये प्लस है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। मतलब अगर यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, Q/4πε0 x स्क्वायर। अगर Q चार्ज है तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, Q/4πε0 x स्क्वायर। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। अगर एक चार्ज है तो इतना होगा, तो 2 चार्ज रहेगा तो कितना होगा, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसको आपको ये याद कर लेना है। ये एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, E का कितना हो जाएगा, Q/4πε0 x स्क्वायर, कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर का, है ना। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर का। अगर कहीं पर इस तरह का रिलेशन आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर का इनवर्स है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, आंसर आपको यस और नो में देना है। यहाँ पर जवाब लिखना है कि क्या कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो यस, नहीं करता है तो नो, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ढेर सारे इसी पॉइंट पर क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। चलिए कवर कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी भी तरह की डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा।